गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन विद नम। सो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम अपना न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। क्या है? फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो क्या होता है फाइल हैंडलिंग? हम कौन कौन से इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, किस किस मोड में आप इसको ओपन कर सकते हो, कितने टाइप्स की फाइल के ऊपर हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन मेनली हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल के बारे में कि व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, कौन कौन से मोड्स अप्लाई कर सकते हो आप टेक्स्ट फाइल के ऊपर, क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हो टेक्स्ट फाइल के ऊपर, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, और हाउ टू क्लोज द फाइल, आप फाइल को कैसे क्लोज करते हैं। ठीक है, वो हम इसमें समझेंगे। तो मेनली कौन सी पढ़ेंगे यार? टेक्स्ट फाइल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो भाई टेक्स्ट फाइल हम जो कह रहे हैं, एक टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया है टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जो एक फॉर्मेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, चलो तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो हमेशा जो एक्सटेंशन होता है किसका? टेक्स्ट फाइल का। वो क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज डॉट टी एक्स टी। क्या होता है? डॉट टी एक्स टी। अगर आप कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो बाय यूजिंग द एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। तो हम क्या क्या ऑपरेशंस एक फाइल के ऊपर कर सकते हैं? ठीक है, व्हाट ऑपरेशंस अप्लाई इन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कौन कौन सी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट थिंग इज दैट आप एक स्टेप टू स्टेप फॉलो करना। ठीक है, जैसे हम करेंगे लाइक सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं? ओपन द फाइल। ठीक है, फाइल को ओपन करना। सेकंड, परफॉर्म करना क्या? ऑपरेशंस को। क्या करना? परफॉर्म करना ऑपरेशंस को। लाइक आपको राइट करना है, ठीक है, रीड करना है डाटा ओनली, अपेंड करना है, ठीक है, या डिलीट करना है, या मॉडिफाई करना है। जो भी आपको मैनिपुलेशंस करनी है वो हम इस प्रोसेस, इस स्टेप के अंदर करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड में क्या है? अगर हमने कोई डाटा या सॉरी कोई फाइल का कनेक्शन लिया है अपने पाइथन से, तो हम उस कनेक्शन को क्या करेंगे? क्लोज मैंडेटरी है करना। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो क्या क्रिएट होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर? मालवेयर एक्टिविटीज हो सकती है। क्या हो सकती है? मालवेयर एक्टिविटीज हो सकती है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है, जो फाइल का डाटा क्या हो सकता है? थेफ्ट हो सकता है। तो अगर हम अच्छे लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको इंटरनली नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने किसी के साथ कनेक्शन लिया है तो उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो हम इसको अगर ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग द फाइल। ठीक है, ये मैंडेटरी है क्लोजिंग करना। ठीक है, ये तीन प्रोसेस हम करेंगे जब हम कोई फाइल को क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे, ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो हमें ये प्रोसेस को करना पड़ेगा। चलो अब हम क्या करते हैं? मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट फाइल क्या होता है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती है, यूनिकोड होता है, और एक परमानेंट स्टोरेज ये मीडिया होती है। ठीक है, चलो होती कितने टाइप्स की है फाइल्स? फाइल्स आर थ्री टाइप्स इन पाइथन। जो आप पाइथन में करोगे मैनिपुलेशंस, वो आप कौन सी करोगे? टेक्स्ट, बाइनरी, देन सीएसवी। ठीक है, सीएसवी को हम टीएसवी भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सीएसवी को हम टीएसवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएसवी। इसका अनदर नेम भी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं टीएसवी। टीएसवी मीन होता है टैब सेपरेट वैल्यू, एंड सीएसवी का मीन होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हमने थ्री टाइप्स की जो फाइल्स है वो हम रीड करेंगे किसमें? पाइथन में, मतलब स्टडी करेंगे। बट मेन थिंग इज दैट हम इस लेक्चर में कौन सी पढ़ेंगे? हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ओनली टेक्स्ट फाइल। कौन सी पढ़ेंगे? टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या है? हाउ टू ओपन अ फाइल। आप फाइल को ओपन कैसे कर सकते हो? अगर कोई फाइल पड़ी है तो उसको ओपन कैसे करोगे? तो हमारे पास एक फंक्शन होता है किसके अंदर? फाइल के अंदर, जिसका नेम है ओपन। क्या है? ओपन फंक्शन। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज इसके अंदर कितने मोड हैं जो हम टेक्स्ट फाइल में करेंगे?
मोड देख लीजिए, जिन मोड्स में हम इनको ओपन करते हैं। देखो मोड्स हमारे पास हैं गाइस, हमारे पास जो मोड है वो रीड मोड है, राइट मोड है, रीड आर प्लस, ठीक है, और डब्ल्यू प्लस, देन ए, ठीक है। सो आर मीन रीड, डब्ल्यू मीन राइट, आर प्लस मीन रीड एंड राइट, देन डब्ल्यू प्लस राइट एंड रीड, ठीक है। ए मीन अपेंड। मैं एक एक कर कर आपको सारे मोड दिखाऊंगा कर कर और उनका डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले हम प्रोग्राम करते हैं क्या, चलो पहले हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक एफ नाम का मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक इंस्टेंस लिया, ठीक है। इसमें क्या है, ओपन करी मैंने अपनी क्या फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको क्या करना है, अपनी फाइल का नेम डालना है। मैं कोई फाइल का नेम नहीं डाल रहा, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, खुद ही बनाऊंगा फाइल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी। ये आई थिंक बनी हुई तो नहीं है, चलो देखते हैं, अगर बनी होगी तो डाटा मैनिपुलेट हो जाएगा उसमें। चलो मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी डॉट, ठीक है। मैंने किस में खोला है इसको, राइट में। अब क्या होगा, अगर मेरे पास उसमें कोई डाटा नहीं होगा या कोई फाइल ही नहीं बनी हुई होगी, तो राइट फंक्शन, राइट मोड क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा फाइल को, और उसमें वो डाटा क्या कर देगा, डाल देगा, ठीक है, अपेंड कर देगा, ठीक है। अब क्या इसमें क्या यूज करते हैं राइट करने के लिए, हम लिखते हैं इसमें एफ डॉट राइट, लाइक मैंने लिख दिया पाइथन विद नंबर, ठीक है, ठीक है। अब हम कोई चीज प्रिंट नहीं करा सकते, हम कोई चीज प्रिंट नहीं करा सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर देखेंगे पहले। देखो यहाँ कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको, आपकी फाइल क्रिएट होगी, सर्च करो फाइल को, एक फाइल बन गई होगी वहां पे, क्या नाम है, मैनेजमेंट डॉट सिस्टम, मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी। देखो ये क्रिएट होगी, देखो फाइल क्या होगी, क्रिएट हो गई, और उसमें क्या हो गया, डाटा आ गया, ठीक है। क्या हुआ, डाटा था वो क्या हो गया, आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करा, डाटा को क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। चलो तो ये कौन सा मोड था हमारे पास, राइट मोड था। कौन सा मोड था ये, राइट मोड, कि हम क्या करें, डाटा को एक फाइल में डाल रहे। तो राइट मोड क्या करता है, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, फाइल को क्रिएट कर देता है। सो अब क्या है, इसमें एक चीज क्या है, अगर मैं देखो फिर से कोई चीज डालूंगा, अगर मैंने डाला एफ डॉट राइट और क्या लिखा मैंने, शिवम इज अ गुड बॉय। देखो ध्यान से देखना ये चीज, ये मैंने हटा दिया, मैंने क्या करा, शिवम इज अ गुड बॉय। अब क्या होगा, अगर मैं राइट मोड का यूज करता हूं तो क्या होगा, जो मेरा प्रीवियस में फाइल में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो डिलीट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो मैं रन करता हूँ, देखो अब इसमें अगर मैं जाऊंगा फाइल को ओपन करूंगा तो देखो जो पाइथन विद नमन था वो क्या हो गया, अपने आप हट गया, ओवरराइट हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, शिवम इज अ गुड बॉय। तो ये मेन डिफरेंस है, क्या है, ये मेन डिफरेंस है किसमें, राइट में और अपेंड में। अभी मैं अपेंड भी बताऊंगा। ये क्या होगा, ओवरराइट कर देगा, जो आपको प्रीवियस कंटेंट पड़ा होगा आपकी फाइल में वो डिलीट हो जाएगा, और जो न्यू कंटेंट आप डालोगे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रीवियस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया राइट मोड। अब मैं आपको अपेंड मोड बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा अपेंड मोड, लाइक एफ इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपेंड मोड का यूज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं पहले आपको राइट वाला बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, राइट बता रहा हूँ, राइट के कौन कौन से फंक्शन है, मैं राइट बता रहा हूँ आपको, ठीक है पहले, फिर उसके बाद रीड का बताऊंगा, ठीक है। अगर राइट करना है तो क्या यूज होगा। चलो अब मैंने क्या करा, अपेंड करा। अब लाइक मैं इसी में ही क्या करता हूँ, अपेंड मोड यूज करता हूँ, और मैं लिखता हूँ एफ डॉट राइट। अब लिखता हूँ मैं लाइक राहुल इज अ बैड बॉय, ठीक है। ये मैंने क्या करा, राइट करा, लेकिन मैंने मोड कौन सा ओपन करा, अपेंड मोड। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फाइल में प्रीवियस डाटा पड़ा होगा वो डिलीट नहीं होगा, ओवरराइट नहीं होगा। क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल
जो ये डाटा है, जो ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, वो क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा एट द एंड। मतलब जो शिवम इज अ गुड बॉय वो डिलीट नहीं होगा, उसके बाद मतलब उसकी एंड में क्या हमारे पास अपेंड हो जाएगा, राहुल इज अ बैड बॉय। देखो रन कर देखते हैं, ये देखो कहाँ पे है, ये देखो आ गया, राहुल इज अ बैड बॉय, सॉरी राहुल इज अ बैड बॉय। मतलब जो शिवम इज अ गुड बॉय था वो क्या हुआ, वो डिलीट नहीं हुआ ना कंटेंट। अगर मैं राइट मोड में इसको लिखता तो ये डिलीट हो जाता, लेकिन मैंने अपेंड मोड में लिखा तो क्या हुआ, राइट शिवम इज अ गुड बॉय हमारे जो फाइल में था वो एग्जिस्ट कर रहा, और जो हमने आगे अपेंड करा वो हमारे एट द एंड ऑफ द फाइल में क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस होता है आपका किसका, अपेंड का और राइट का। तो ये बात आप याद रखना कि जो अपेंड होता है उसका जो पॉइंटर होता है वो एट द एंड अपेंड करता है किसको, डाटा को। बट जो राइट का पॉइंटर होता है वो क्या करता है, वो एट द बिगिनिंग अपेंड करता है किसको, डाटा को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम करते हैं रीड का, क्या करते हैं, रीड का प्रोग्राम रीड करते हैं। चलो, तो वही मैंने एफ डॉट एफ इजिकल टू ओपन लिखा, और क्या करा मैंने, ये मैनेजमेंट और किस मोड में खोल दिया, रीड में। मतलब क्या होगा, क्या होगा, जितना भी मेरे पास, अगर मेरे को खाली डाटा रीड करना, अब मेरे को अपना डाटा डिस्प्ले कराना, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, रीड मोड ओपन करेंगे। अब उसके लिए क्या चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ डॉट, या यहाँ पर लिख दो, तो प्रिंट कराना तो प्रिंट के अंदर लिख देंगे इसको, या बाहर लिख लो, प्रिंट एफ डॉट अपने ऑब्जेक्ट के साथ रीड, जो आपके फाइल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रीड। अब जितना भी डाटा उस फाइल में होगा, क्या होगा, जितना भी डाटा उस फाइल में होगा वो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा सारा, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। और कहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपके शेल पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ये देखो, ये आ गया सारा, जितना भी डाटा पड़ा, देखो यही था ना, ये देखो अगर मैं दिखाऊं, यही पड़ा था मैंने इसमें, और सारा का सारा कहाँ गया, मेरे पाइथन के शेल में आ गया। ये देखो, ठीक है, ये आ गया, शिवम इज अ गुड बॉय इज अ बैड बॉय, राहुल इज अ बैड बॉय। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं बाई चांस आर को नहीं लिखता, मैं कोई मोड नहीं लिखता, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड को ही उठाता है, बाय डिफॉल्ट वो रीड ही करता है, राइट नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट लेता है वो रीड को। ठीक है, ये देखो आ गया, मतलब वो वही पढ़ा था तो वही आया। ठीक है, तो अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ मोड को, तो बाय डिफॉल्ट वो रीड ही उठाएगा। ठीक है, चलो, और कोई नहीं लेगा, अगर आपको कोई यूज करना तो स्पेसिफिक वहां बताना पड़ेगा आपको मोड। ठीक है, चलो, ये रीड हो गया, जितने भी कंटेंट आप सारे रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें होता है रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, चलो, रीड के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो रीड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, रीड। ठीक है, हम रीड कैसे कर सकते हैं फाइल में। ठीक है, चलो, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, रीड लाइन, रीड लाइन देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, रीड लाइन। एक मिनट, चलो मैं ऐप ओपन ही करता हूँ फाइल को अपनी, मैं एक ही फाइल में मैनिपुलेशंस कर रहा सारे। ठीक है, मैनेजमेंट डॉट आर। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, रीड लाइंस, रीड लाइंस में क्या होगा, रीड क्या करता है, जितना भी डाटा है वो सारा क्या करेगा, रीड करेगा। और रीड लाइन क्या करेगा, देखते हैं, कराकर पहले कराकर दिखाता हूँ आपको कि क्या करते हैं, ए डॉट प्रिंट रीड लाइन, किसमें, एफ डॉट प्रिंट। चलो, error there are no such मैनेज मैनेज कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, फाइल का नेम गलत डल गया था, फाइल का नेम आपको करेक्ट डालना है। ठीक है, चलो, ये देखो क्या हुआ, जो मेरे पे लाइन थी, जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, ये पूरी लाइन में है ना, वो क्या होगी, प्रिंट होगी, वो क्या होगी, प्रिंट होगी। देखो एक चीज आपको और दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक और चीज लिखता हूँ, सक्षम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैं इसमें गया, अब देखो, अब क्या हुआ, क्या आना चाहिए था यहाँ पर, मेरे पास ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए थी। अब रीड लाइन क्या करता है, पर्टिकुलर एक ही लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, पर्टिकुलर एक लाइन को। अगर मैं यहाँ पर फिर से मेरे को क्या करना है, प्रिंट करानी है नेक्स्ट लाइन, तो मेरे को लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, तो जाकर वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी हमारी। देखो
ये देखो सक्षम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब क्या है, यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्लैश एन लगा लेता है, मतलब बाय डिफॉल्ट स्पेस ले लेता है, ठीक है। चलो ये क्या हो गया हमारे पास, रीड लाइन हो गया, ठीक है। अब क्या है, रीड लाइंस। चलो इसमें समझाता हूँ रीड लाइंस भी मैं, ये अगले में समझाऊँ, चलो अगले में समझाता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू ओपन, आप इंस्टेंस कोई से भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट करें किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब रीड लाइंस क्या काम करते हैं, रीड लाइन क्या करते हैं, आपका सारा का सारा डाटा ही रीड करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ, इसमें आपको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट की फॉर्म में जो आपको देता है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराता है डाटा, जितना भी आपकी फाइल में है, ठीक है। कैसे, देखो लाइक आपने लिखा है यहाँ पर एफ डॉट रीड लाइन्स, अभी आप देखने लगा प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट करा एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। यहाँ मैं रन करता हूँ, क्या हुआ, एक लिस्ट की फॉर्म में सारे के सारे डाटा को उसने आपको दे दिया, इसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट स्पेस मानता है, तो अपने आप देखो स्लैश एन लगा आ गया। मैंने यही कहा था कि अगर आप लाइंस यूज करते हैं तो वहां पर अपने आप बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है, ठीक है, स्लैश एन। और रीड लाइंस क्या करता है, जितनी भी आपकी लाइंस है वो सारी दे देता है आपको लाइंस वो, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर देता है वो, ठीक है। अगर अब आपको एक्सेस करना है, आपको इसके अंदर ट्रैवर्स करना है, तो आप इसके अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। कैसे, देखो ट्रैवर्सिंग भी बता देता हूँ उसमें। एक ए ले लिया, उस ए में क्या हुआ, चलो अब मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन ए, और प्रिंट क्या करता हूँ मैं, आई करता हूँ। अब क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरा आपको दिख रहा है ना, ये मेरे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी एक तरह का स्ट्रिंग है, तो ये भी इटरेट हो रहा, देखो ये देखो, ये भी इटरेट हो रहा, एक मिनट, हाँ ये भी इटरेट हो रहा। तो हमने क्या करा, अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, कैसे, अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रिंट ए करा कर, देखो ये प्रिंट ए कराया था, तो मेरा जो ये शिवम है एक लिस्ट के अंदर है, एक एलिमेंट मेरा आप ये समझ लो, दूसरा एलिमेंट आप मेरा ये समझ लो। मैंने जब इसमें इटरेट करा, मैंने क्या करा इसमें इटरेट करा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, अपना फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा शिवम इज अ गुड बॉय, इज अ राहुल इज अ बैड बॉय, ये मेरा एक क्या है, ये मेरा एक एलिमेंट है। और सक्षम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड करा। अब मेरे को अगर इस लाइन के अंदर भी ट्रेड करना है, शिवम इज अ गुड बॉय, ठीक है, इसके लाइन के अंदर भी ट्रेड करना है, तो कैसे करूंगा, तो ऐसे कर सकते हैं हम, और आई इन ए फॉर जे इन आई प्रिंट जे, ठीक है। अब मैं इस लाइन के अंदर भी ट्रेड होऊंगा, तो हर एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट लाइन बाय लाइन दिखेगा आपको, ये देखो, देखो ये देखो, लाइन बाय लाइन शिवम इज एक जो करेक्टर है, करेक्टर टू करेक्टर दिख रहा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है, कि आप लाइन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो और एक लिस्ट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और रीड लाइंस जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, फॉर्म ऑफ लिस्ट में स्टोर करके दे रहा है, ठीक है। और रीड लाइन क्या देता है, पर्टिकुलर लाइन देता है आपको, एक स्पेसिफिक लाइन देता है, ठीक है। चलो ये रीड लाइंस हो गया। अब मैं एक ना आपको एक चीज और बताता हूँ, क्या, कि जो है रीड, मैं रीड बताता हूँ, रीड में एक चीज और बताता हूँ, क्या, कमेंट कर देता हूँ कि बाई चांस आप अगर यहाँ लिखते हैं, बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि आपने ओपन कर ली फाइल, एक मिनट, मैनेजमेंट स्ट्रिंग की फॉर्म मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, स्लैश आर। अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड, और इसके आर्ग्यूमेंट में अगर मैं क्या लिखता हूँ, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4, तो क्या होगा, मेरे 4 तक की जितने भी एलिमेंट है, लाइक 0 1 2 3 4, वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो रन कर, ये देखो, ये देखो, तो हो सॉरी, वो मैनेजमेंट तो मेरी फाइल का नाम था, सॉरी सॉरी सॉरी, जो मेरे डाटा पड़ा होगा ना मैनेजमेंट के अंदर, फाइल के अंदर जो मेरा डाटा होगा, उसके अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे स्टार्टिंग के 4, वो प्रिंट हो जाएंगे। देखो क्या पड़ा था, शिवम, अब शिवम 4 कहा था मैंने, तो 1 2 3 4, 4 जो कैरेक्टर्स है वो क्या होगी, प्रिंट होगी।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो देखो जो 7 स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एक मिनट यहाँ में मैं वो कर दूँ प्रिंट, ठीक है। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 7 प्रिंट हो गया मेरे, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे भी करा सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू गिरते हो एज एन आर्ग्यूमेंट में, तो आपको क्या देगा वो इन रिटर्न, वो नंबर्स ऑफ करेक्टर देगा, ठीक है। चलो ये भी बता दिया मैंने आपको, मैंने रीड लाइंस भी बता दिया, रीड भी बता दिया, ठीक है, राइट भी बता दिया। चलो और कुछ है इसमें, मैं देख लेता हूँ। हाँ अपेंड मोड, कौन अपेंड मोड भी आई थिंक बता दिया मैंने आपको। हाँ अपेंड भी बता दिया मैंने आपको, डब्ल्यू भी बता दिया, रीड भी बता दिया। अच्छा अब क्या करते हैं, रीड प्लस और डब्ल्यू प्लस करते हैं, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल्स टू ओपन मैनेजमेंट मैनेजमेंट डॉट मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी। अच्छा अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ आर प्लस, ठीक है, ठीक है, क्या यूज करता हूँ आर प्लस। अब इसका मतलब क्या है आर प्लस का, कि आप रीड एंड राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, बाई चांस मैं करता हूँ यहाँ पर भी मैं प्लस को हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रीड करता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड, ठीक है, मैंने रीड फंक्शन भी यूज कर लिया रीड के अंदर। और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट, नहीं प्रिंट तो यहाँ लिख नहीं सकते ना, एफ डॉट राइट बनाना, या फिर कुछ भी लिख लो फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो मैंने मोड ओपन करा रीड, लेकिन मैं यूज कौन सा कर रहा, मैं राइट भी यूज कर रहा है इसके अंदर। अभी क्या जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, क्या जनरेट कर देगा, एक एरर जनरेट कर देगा। क्यों, आपने मोड तो ओपन कर रखा रीड, बट आप यूज कर रहे राइट को। रीड वाला करेक्ट है, आप रीड को यूज कर सकते हो, लेकिन राइट को तो नहीं यूज कर सकते ना। तो यहाँ एरर जनरेट हो गया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ये देखो आपने जो फाइल को ओपन करा है राइट किस फॉर्म में करा है, रीड मोड में करा है, बट नो सच और डायरेक्टरी फाइल आर नॉट फाउंड। क्यों एरर आया, क्योंकि इस तरह का आप, अगर आपने मोड ओपन करा रीड में और आप यूज कर रहे राइट फंक्शन, तो ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। बट इसकी भी हमारे पास सॉल्यूशन आया, क्या, आर प्लस, आर प्लस। लेकिन हाँ आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे तो हो जाएगा, या फिजिकल्स टू ओपन मैनेजमेंट डॉट टी टी एक्स टी, ठीक है, कॉमा डब्ल्यू, ठीक है। अब हो जाएगा, अब कोई एरर नहीं देगा वैसे आई थिंक तो, एक मिनट वो वहाँ पर वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब हमने राइट के लिए अलग से मोड ओपन कर दिया, जिसके अंदर हम राइट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। रीड मोड अलग से खोल दिया, जिसके अंदर रीड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास डाटा था वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। और ये जो डाटा होगा राइट वाला, ये क्या होगा, ओवर राइट हो गया होगा। देखो क्या हो गया, ओवर राइट फ्रूट्स, ठीक है। तो अगर मैं अपेंड लिखता तो क्या होता, इंटेलिजेंट बॉय के बाद फ्रूट्स आ सकता हमारे पास, लेकिन क्या हुआ, ओवर राइट हो गया, वो सारा डाटा डिलीट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, खाली फ्रूट प्रिंट, सॉरी उसमें क्या ऐड हुआ, खाली फ्रूट ऐड हुआ, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज मैं बता रहा था आपको, कि जैसे हमने आर यूज करा और डब्ल्यू यूज करा, तो हमने अलग अलग ओपन करनी पड़ी फाइल को। लेकिन आर प्लस हमें क्या फीचर प्रोवाइड करा सकता है, कि आप आर प्लस के अंदर राइट को भी यूज कर सकते हो और रीड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको नीड नहीं है कि आप फिर से फाइल को ओपन करो, ठीक है। तो इसमें आपकी लेकिन एजम्पशंस क्या रहेंगी, आपके एजम्पशंस रहेगी, फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, देन आपको फिर राइट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पहले रीड करना पड़ेगा। तो रीड हो जाएगा, रीड आपने कर लिया, देखो रीड हो गया, ठीक है। वो फ्रूट्स था ना, फ्रूट्स है वो ओवर राइट हो गई थी वैल्यू, ठीक है। अब मैं राइट कर सकता हूँ, अब एरर नहीं है, उन्होंने आर प्लस का यूज कर रखा। देखो प्रिंट मैं लिखता हूँ अगर एफ डॉट राइट एम्प्लॉइज, चलो एम्प्लॉयज लिख दिया मैंने, खाली एम्प्लॉयज डाटा डाल दिया मैंने अपना। तो क्या हुआ होगा, कोई बताएगा, पता क्या हुआ, देखो जो डाटा है वो रीड हो जाएगा फ्रूट्स, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो भी ऐड हो जाएगा। देखो जो फ्रूट्स है वो मेरा क्या हुआ, यहाँ प्रिंट तो हो गया। अब मेरा क्या हुआ होगा, जो मेरा एम्प्लॉय है वो क्या हुआ, मेरा राइट हो गया, ऐड हो गया।
अब मतलब हमारे को अलग से फाइल ओपन करने की नीड नहीं पड़ी। अब आपने इसमें एक चीज देखी, जब हम आर प्लस यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा है वो ओवरराइट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, एट द एंड जा रहा, क्या जा रहा है, एट द एंड, मतलब एज अपेंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, एज अपेंड की तरह वर्क कर रहा है। जो हमारा डाटा है वो क्या नहीं हो रहा, डिलीट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, एट द एंड जा रहा है फाइल के। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, जब आर प्लस आप यूज करते हो तो आपको नीड नहीं होती कि आपको रीड के अलग फाइल ऊपर करनी पड़ेगी और डब्ल्यू के लिए आपको अलग टाइप अलग फाइल ऊपर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप एक के अंदर ही रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, और जब आप राइट करते हो तो क्या होता है, जो आपका डाटा है वो ओवरराइट नहीं होता। क्या होता है, अपेंड की तरफ वर्क करता है, वो क्या होता है, डाटा आपका एट द एंड क्या होता है, अपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम क्या करते हैं, पहले राइट को और फिर रीड को लिखते हैं तो एरर जनरेट हो जाएगा। देखो, प्रिंट एफ डॉट रीड, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा देखो, एरर नहीं जनरेट हुआ, हुआ क्या कि जो आपका आपने जो डाटा डाला था वो क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया। क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया, मतलब कि जैसे कि आपने एम्प्लॉयज पहले से डाल रखा था, तो एक और बार आपका एम्प्लॉयज आया, लेकिन जो आपका रीड वो इतनी मैक्सिमाइज नहीं था, मतलब इतना जिस कहते हैं एफिशिएंट वे में उसने रीड नहीं करा। उसको रीड सारा डाटा करना चाहिए था, उसने सारे डाटा को रीड नहीं करा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अप्रोच नहीं हुई। ठीक है, उसको मैक्सिमम अप्रोच बनाने के लिए हम करते हैं डब्ल्यू प्लस का यूज। क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू प्लस का यूज। देखो, चलो अब मैं डब्ल्यू प्लस का बताता हूँ आपको, रोल क्या है। लाइक एफ ओपन ओपन मैनेजमेंट डॉट टीएक्सटी, यहाँ पर लिखते हैं डब्ल्यू प्लस। ठीक है, मैं क्या कर रहा है यहाँ पर, इसमें क्या है, डब्ल्यू प्लस में आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किस पे जाएगी आपकी, राइट एंड रीड पे। कहाँ जाएगी, राइट एंड रीड पे। लाइक आप लिखते हो, क्या लिखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एफ डॉट राइट पेरोल सिस्टम, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, पेरोल सिस्टम, चलो राइट कर दिया। रीड, अगर मैं रीड करता हूँ, प्रिंट एफ डॉट रीड, अब क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो मेरा पेरोल सिस्टम था ये क्या हो गया, वहां पर राइट हो गया। क्या हो गया, देखो राइट हो गया होगा, मेरा पेरोल सिस्टम राइट हो गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक मिनट, एक मिनट, अब मेरे को ना रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है, मतलब उसने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे पॉइंटर ने चेक करा, फाइल तो एम्प्टी पड़ी है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा, राइट करा, हमने पेरोल सिस्टम लिखा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को अपने वापसी बिगिनिंग पर पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सीक, मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब, सीक जीरो। क्या लिखूंगा, सीक जीरो, आई थिंक ऐसे, ए इज इक्वल टू सीक जीरो। एक मिनट, एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट हम करके देखते हैं गाइस, नेम सीरीज नॉट डिफाइंड। वो गाइस यहाँ पर ऐसे आएगा मेरे ख्याल से, आई थिंक, हाँ, एफ अपने ऑब्जेक्ट का नाम और एफ डॉट सीक। अब इससे क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ पर चले जाएगा, बिल्कुल बिगिनिंग में, जीरो मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में चले जाएगा और वहां से रीड करना स्टार्ट करेगा वो। तो अब हमारा प्रिंट हो जाएगा, देखो अब प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, पेरोल सिस्टम, क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, पेरोल सिस्टम। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हमने उसको राइट करा, तो राइट करा तो वैल्यू क्या हुई होगी, ओवर राइट हुई होगी। ठीक है, जो पहले की वैल्यू थी वो क्या हुई होगी, वो डिलीट हो गया होगा सिस्टम, और जो न्यू वैल्यूज थी वो ऐड हो गई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर था वो कहाँ होगा, एंड पे होगा, मतलब सिस्टम के आखिरी पे होगा। तो हमें उसको अब रीड कराना है, तो रीड कराने के लिए हमको पॉइंटर को अपनी बिगिनिंग में लेके जाना होगा। तो बिगिनिंग में अगर लेके जाना है तो आप क्या कर लिखोगे, जीरो लिखोगे। अब बिगिनिंग में ले जाने के बाद आपने क्या यूज करा, रीड फंक्शन को यूज करा, आपने क्या कर लिया, सारा डाटा को रीड कर लिया, और रीड करने के बाद क्या करा, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये था, चलो, तो ये था डब्ल्यू में जिसमें आपने राइट करा फिर रीड करा। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं कि पहले हम रीड कर देखते हैं फिर राइट करके, कोई एरर तो नहीं आता, करके देखते हैं। एफ डॉट प्रिंट
एफ डॉट रीड, ठीक है। फिर लिखते हैं एफ डॉट राइट एम्प्लॉयज, यहाँ पर लिख लो परसों, ठीक है। देखते हैं, देखो एक मिनट, पर्सनल जाकर ऐड हो गया, पर्सनल जाकर ऐड हो गया। अगर हम W प्लस में राइट कर रहे हैं ना, इसमें ये बात याद रखो, इसमें अपेंड की तरह यूज नहीं कर रहा वो, इसमें ओवर W अपने W की तरह ही काम कर रहा है, इसमें वैल्यू को ओवर राइट ही कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम R में यूज करते हैं राइट को, तो वहां क्या करते हैं, वो एज अपेंड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपेंड की तरह वर्क नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ओवर राइट ही कर रहा है, जैसे W का काम है वो कर रहा है, सिंपल W वाला काम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमने एफ डॉट रीड करा, अच्छा ठीक है, रीड करा, एक मिनट रीड, हाँ। अब गाइस क्या है, इसमें हमने जब एफ डॉट रीड करा ना, तो हमारे पास डाटा रीड ही नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि वो जब एफ डॉट राइट हुआ, एफ डॉट राइट हुआ तो क्या हुआ, इससे जो प्रीवियस डाटा था वो डिलीट हो गया ना, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब न्यू डाटा जाएगा, अब हमारे पास न्यू डाटा जाएगा, तो मैंने वही कहा है कि पहले राइट फिर रीड। देखो अगर मैं लिखता हूँ सीक 0, एक मिनट, एफ डॉट सीक 0 और लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड, अब आप इसको रीड कर सकते हो पर्सनल को, देखो देखो हो गया रीड पर्सनल, ठीक है। तो ऐसी है, मतलब एक एजम्पशंस है ऐसी कि अगर आपको एफिशिएंट वे में वर्क करना है तो पहले आर प्लस में रीड फिर राइट, और अगर आपको पहले राइट करना है फिर रीड करना है तो आप यूज करो W प्लस का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, हमारे पास आर प्लस मोड भी हो गया, W प्लस मोड भी, रीड भी और राइट मोड भी हमने, और अपेंड मोड भी हमने कर लिया अपना, है ना। चलो ठीक है, हमने मोड्स अपने कंप्लीट किए। अब हम क्या करते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ सीक एंड टेल, क्या बताता हूँ सीक एंड टेल। चलो ये एक मेन कंसेप्ट है, मेन फंक्शंस है फाइल हैंडलिंग में। सो सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन आर मेन फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, सीक क्या करता है, सीक क्या करता है, इसमें आप जो आर्ग्यूमेंट डालते हो एज अ पॉइंटर की तरह वर्क करता है, किसकी तरह, पॉइंटर की तरह। जो पॉइंटर होता है ऑफसेट और रिफरेंस पॉइंट, ऑफसेट एंड रिफरेंस पॉइंट। अब क्या है, बाय यूजिंग द seek function you can access a random data anywhere in a file, ठीक है। हम इसकी हेल्प से कहीं से भी डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं कंपाइल कर देता हूँ, अच्छा मैं कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ डाटा ऐड नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ पर्सनल पेरोल सिस्टम सिस्टम, ठीक है। ये कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, सीक फंक्शन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, सीक फंक्शन का यूज करते हैं। पहले ओपन करते हैं फाइल को, जैसे मैंने लिख दिया, इस बार टी ले लिया, इजिकल्स टू ओपन मैनेजमेंट, ठीक है, रीड, ठीक है। रीड फंक्शन के साथ ही वर्क करते हैं, मैं लिखता हूँ इसको, क्या है, मैंने लिख दिया एफ डॉट सीक, एफ डॉट सीक, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, सॉरी एफ नहीं, टी डॉट सीक, और यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं इक्वल्स टू एफ डॉट टी डॉट सीक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक मेरे को एक्सेस करना है रैंडमली, कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ किसी कैरेक्टर को, मेरे को एक्सेस करना है लाइक 3 से, कहाँ से, 3 से, तो मैं क्या लिखता हूँ 3 और प्रिंट कराता हूँ 3, प्रिंट कराता हूँ ए। तो क्या होगा, 3 से मैं एक्सेस, जितना भी 3 से स्टार्ट होएगा मेरा पॉइंटर, जितने भी मेरा लास्ट तक का डाटा है वो सारा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। एक मिनट, ये हो गया, एक मिनट, इसको रीड भी कराना पड़ेगा, तो लिख लो यहाँ पर, इसको टी को हटा दो,
एक को हटा दो, यहाँ पे लिखो एफ डॉट, ऐसे लिख दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो प्रिंट एफ डॉट रीड। मतलब मेरा जो पॉइंटर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मेरा पॉइंटर स्टार्ट हुआ है 3 से। अब 3 के बाद एंड तक जितना भी डाटा होगा क्या हो जाएगा, सारा प्रिंट हो जाएगा। देखो सोनल मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, 3 से, 0 1 2 3, कहाँ से स्टार्ट हुआ 3 से, एस सोनल, उसको एंड तक सारा क्या होगा, मेरा डाटा प्रिंट हो गया। अब मैं अगर लिखता हूँ ना 2, रीड के अंदर मैं अगर लिखता हूँ 2, तो मेरा क्या होगा, 3 से डाटा स्टार्ट होगा और ठीक है, और 2 मतलब मैं खाली रीड करना चाहता हूँ 2 करेक्टर, क्या करना चाहता हूँ 2 करेक्टर रीड करना चाहता हूँ, तो मेरा प्रिंट क्या होगा, 2 करेक्टर कौन से हैं, शुरुआत के 1 और 2, एस और ओ, क्या है एस और ओ, तो क्या हो गए 2 करेक्टर्स मेरे रीड हो गए। ठीक है, तो सी क्या करता है, हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हो डाटा को, कहीं किधर ही हेल्प कर सकते हैं, एनीवेयर रेंडमली कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, सीक की हेल्प से। ठीक है, चलो अब क्या है हमारे पास है टेल फंक्शन। क्या है, टेल फंक्शन। टेल फंक्शन क्या करता है, टेल फंक्शन रिटर्न करता है करंट पोजीशन ऑफ योर फाइल पॉइंटर। ठीक है, जो करंट पोजीशन होती है फाइल पॉइंटर की, वो क्या करता है, रिटर्न करता है। देखो कैसे करता है, लाइक इसको कमेंट करता हूँ, देखो लाइक मैंने ओपन करी फाइल, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू ओपन करी फाइल मैनेजमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, क्या करी, मैंने फाइल को ओपन करा और मैंने क्या लिखा, मैंने प्रिंट लिखा टेल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रिंट टेल एफ डॉट टेल। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 0 दे रहा, मतलब मेरा पॉइंटर भी कहाँ पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो क्या रिटर्न करा उसने मेरे को, 0 रिटर्न करा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारा डाटा रीड करूँ और उसके बाद चेक करूँ कि मेरा टेल कहाँ पर है, देखते हैं। चलो मैंने कहा प्रिंट एफ डॉट रीड, चलो अब एफ डॉट सारा डाटा को रीड करेगा मेरा पॉइंटर, और उसके बाद वो एंड पे कहां पर होगा वो पता चल जाएगा, वो 24th पे है। चेक करते हैं, काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गैप को भी करते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बिल्कुल करेक्ट। एम्पर एम्पर है, उससे एक और आगे चलता है 25 मानो आप, लेकिन एक कम चलता है तो 24 पर है। ठीक है, जो लास्ट तक आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, 24 पे है। ठीक है, तो वो उसने क्या करते रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, कि एफ डॉट सीक 3, नहीं 3 नहीं लिखता हूँ 5। ठीक है, अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, रीड होने के बाद जब मैंने अपना डाटा रीड कर लिया उसके बाद मेरा पॉइंटर कहाँ पर आएगा, देखो देखो अब मेरा डाटा रीड हो गया, सारा मैंने अपना डाटा रीड कर लिया, उसके बाद मैंने पॉइंटर होगा कि भाई तू 5 पर चले जा, कहाँ पर चले जा, 5 पर चले जा, तो वो कहाँ पर चले गया, 5 पर चले गया। अब हमने देखना है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो 5 पर गया नहीं गया, तो हमने टेल की हेल्प से देख लिया, हाँ वो 5 पर ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एफ डॉट रीड 4, एफ डॉट रीड 4, प्रिंट भी करा लेते हैं, चलो प्रिंट करा लेते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने अपने पॉइंटर को कहाँ पर भेजा था, 5 पर। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ओ पर आ गया था। अब यहाँ से कहाँ तक के काउंट करे, रीड कर देगा हमारे कैरेक्टर को 4 तक के, मतलब 0 एन एन ई, 0 एन एन ई। तो मेरा पॉइंटर लास्ट में कहाँ पर आया, ई पर आया, कहाँ पर आया, ई पर आया, तो वो मेरा टेल बता देगा कि लास्ट मेरा पॉइंटर कौन से कैरेक्टर की कौन सी वैल्यू पे इंडेक्स पे है, तो वो कौन से पे है मेरा, वो रिटर्न कर देगा। देखो वो रिटर्न कर देते 9 पे। ठीक है, अब देख लो आप कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 पर है,
ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, देखो 9 पर है ये, आखिरी मेरा जो मेरा पॉइंटर आया वो कहाँ पर आया, 9 पर आया, तो क्या प्रिंट हुआ मेरा, किस पोजीशन पे है वो 9 पर, 10 ने बता दिया कि जो पॉइंटर है एग्जैक्ट इस टाइम कहाँ पर है, 9 पर है, ठीक है। सीक से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि वहीं से करना है, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ से एक्सेस करना है वहाँ से एक्सेस करो। टेल क्या करता है कि आपको जो पॉइंटर है जो है वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, सब आपने रीड करा वो कहाँ पर है, आपने राइट करा तब कहाँ पर है, तो आप इसके हेल्प से पता कर सकते हो कि एग्जैक्ट कहाँ पर वो इस टाइम लोकेट कर रहा है, ठीक है, टेल की हेल्प से। चलो ये टेल हो गया, सीक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, मैं 2-3 प्रोग्राम करा देता हूँ अच्छे अच्छे से आपको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम में अगर मैं कराऊँ आपको, तो लिखते हैं टू अपडेट, अपडेट कराते हैं कि टू अपडेट आ डाटा वेयर good is located, so update the value, update the value by, update the value by good, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आपको जहाँ पर, गुड नहीं बैड सॉरी, कि जहाँ पर आपको गुड नाम का कोई भी वर्ड मिलता है वहाँ पर गुड की जगह क्या हो जाए हमारी फाइल में, बैड हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ कुछ चीज, लाइक मैं लिखता हूँ शिवम इज अ गुड बॉय and always having a good manners and good reputation, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जहां पर भी मेरे को गुड नाम का वर्ड फाइंड होगा वहां पर अपग्रेड कर कर वहां पर क्या कर दो, बैड कर दो, क्या कर दो, बैड कर दो। चलो करते हैं। तो पहले क्या हमें रीड करना पड़ेगा डाटा, तो ऑलवेज ओपन करेंगे फाइल को, क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करते हैं, लाइक एफ इज इक्वल्स टू ओपन। तो रीड करना है ना डाटा को, हमारे को क्या करना है, रीड करना है, तो रीड करेंगे, क्या है फाइलग्राम मैनेजमेंट डॉट टी, ठीक है, तो रीड करना है, ठीक है। अब क्या है, हमारे जो डाटा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पर इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब हर मेरा डाटा का हर एक एलिमेंट किस में जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में जाएगा, देखो। तो क्या x इज इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट हो गया डाटा मेरा। अब आपको अगर ये नहीं पता कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, तो आप मेरा स्ट्रिंग वाला जाकर लेक्चर देखना, टॉपिक देखना, उसमें जाकर समझना, उसमें अच्छी तरह मैंने समझा रखा है डीपली, ठीक है। तो ए से क्या होगा, जो मेरा डाटा है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, एक एक वर्ड, और किस में स्टोर हो जाएगा, लिस्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, फिर उसके अंदर हम इटरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं इटरेट कर रहा हूँ फॉर आई इन जेड, ठीक है। जहां पर भी मेरे को इफ आई इक्वल्स टू क्या मिलता है, गुड मिलता है, वहां पर मैं क्या कर दूं, प्रिंट, वहां पर मैं प्रिंट कर दूं बैड, ठीक है, कॉमा एंड, ठीक है। चलो एल्स, और जहां पर नहीं है वहां पे सिंपली प्रिंट करा दो आप, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। चलो यहाँ पे गैप दे देते हैं, देखो ये प्रोग्राम था, ये इसका आउटपुट है, जहां पर भी हमारे पास गुड था वहां पर क्या हो गया, बैड हो गया, अपडेट होगी वैल्यू, ठीक है। तो शिवम इज अ बैड बॉय एंड ऑलवेज हैविंग अ बैड मैनर्स एंड बैड रेपुटेशन, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपडेट करते हो डाटा को, कैसे डिलीट करते हो, कैसे आपको जो आपकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जितनी आपको नीड है आप उतना डाटा ले सकते हो, ठीक है, अपनी फाइल में से। अब बाय चांस मैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट ले रहा हूँ, एक फाइल होती है इसमें नंबर्स ऑफ डाटा होता है, बहुत बड़ी फाइल होती है, कहीं एमबी की फाइल होती है, अब उसमें हर एक चीज चेक करना, आप काउंट करना या कुछ एक्सेस करना, तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप सीधे एक छोटा सा प्रोग्राम लो और आप एक्सेस कर लो वैल्यूज को, देखो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा मैंने, सारा डाटा मेरा मैनिपुलेट हो गया, चेंज हो गया। तो ये है फाइल हैंडलिंग, आप ऐसे हैंडल कर रहे हैं इतने बड़े बड़े डाटा को, ठीक है। एक और प्रोग्राम करते हैं,
इसमें क्या करते हैं, टू काउंट अ, चलो हम काउंट करते हैं, काउंट की बैड कितनी टाइम्स आ रहा है हमारी फाइल के अंदर, टू काउंट बैड इन हाउ मच टाइम। ठीक है, एक ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं, चलो ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो लाइक क्या है, ओपन करते हैं, फिजिकल्स टू ओपन मैनेजमेंट, ठीक है। ए इजिकल्स टू एफ डॉट रीड करा हमने डाटा, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन ए, इफ आई इक्वल्स टू इज, सॉरी, आई इक्वल्स टू बैड, तो क्या कर दो, सी इज इक्वल्स टू सी प्लस वन, मतलब काउंट कर लो, ठीक है। चलो काउंट की वैल्यू इनिशियल करा दो 0 से, ठीक है। और क्या प्रिंट कर दो, आप बाहर आकर काउंट को प्रिंट कर दो जी। अच्छा, मैं बता रहा, ये एरर क्यों आ रहा है। अब हमें पता है इसमें क्या अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, हमें इसमें स्प्लिट की अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। क्या वो क्या हो रहा है, वो एक एक, वो वर्ड टू वर्ड नहीं, वो एक एक करेक्टर टू करेक्टर उठा रहा। तो हमें वर्ड टू वर्ड उठाना, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, लाइक z इज इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट। और क्या करेंगे, हम स्प्लिट करा लेंगे, ठीक है। z के अंदर हम इटरेट करेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। अब देखते हैं, सी इक्वल्स टू सी की वैल्यू 0 है, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, एक एफ डॉट रीड। ये पता 0 क्यों दे रहा, क्योंकि हमारे में जो अभी बैड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, हमने खाली रीड ही तो करा, हमने राइट तो नहीं कराया ना, हमारे फाइल के अंदर नहीं अपडेट हुआ, खाली हमारे को प्रिंट के टाइम पर कुछ दिखा, आपको डिस्प्ले हुआ। बट आपको अगर अपडेट कराना तो वो राइट यूज करना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या काउंट कर लेते हैं, गुड काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड तो है ना उसमें, चलो गुड काउंट कर लेते हैं। गुड 3 बार एग्जिस्ट करता है, काउंट कर लो, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 टाइम्स एग्जिस्ट करता है, तो इसने सही दिया बिल्कुल कि जो काउंट है, जो गुड है, वो कितनी टाइम्स एग्जिस्ट करता है, 3 टाइम्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो एक और करते हैं, क्या, प्रिंट प्रिंट दूस वर्ड्स whose लेंथ इक्वल टू 5 एंड मोर देन 5, ठीक है। एंड मोर देन 5, ठीक है। वो वर्ड जिनकी लेंथ इक्वल टू 5 है और मोर देन 5 है, ठीक है, या लेस देन 5 ले लो, ठीक है, लेस देन 5, लेस देन 5 एंड लेस देन 5, ठीक है। चलो जल्दी से उसमें से वो वर्ड्स वाले रीड कर कर देगा, प्रिंट कर कर देगा जिनकी लेंथ क्या है, मोर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 5 है, ठीक है। तो ओपन कर लो फाइल, ठीक है। अब क्या करो, वही रीड करो पहले डाटा को, अब डॉट रीड करो, ठीक है। स्प्लिट करो डाटा को, ठीक है। आप लूप चलाओ फॉर आई इन एक्स, इफ लेंथ ऑफ आई इज लेस देन, या लेस देन हो या इक्वल टू हो किसके, 5 के। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो उन सारी, किसको, एलिमेंट्स को। चलो ये देखो, ये आ गया हमारे पास, जितने भी उसमें एलिमेंट्स थे हमारी फाइल के अंदर, जिनकी लेंथ क्या थी, लेस देन 5 थी और इक्वल टू 5 थी, वो क्या होगी, प्रिंट होगी। तो देखो, इज गुड बॉय एंड ए, ये देखो 5 है, जिसकी 5 है, जिसकी लेस देन 5 हो, क्या होगी, प्रिंट होगी। अगर हमारे ऐसे एलिमेंट में प्रिंट कराने हैं कि जिसकी लेंथ क्या हो, ग्रेटर देन हो, ठीक है, 5 से ग्रेटर, इक्वल टू 5 नहीं, ग्रेटर देन 5 हो, तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो जो ग्रेटर देन 5 है वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होंगे, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं इक्वल, एक मिनट यहाँ पे हम लिखते हैं अगर ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, जो इक्वल टू 5 होंगे और ग्रेटर देन 5 होंगे वो भी सारे प्रिंट हो जाएंगे।
मैट्रिक्स क्या होगा इसमें, हाँ इतने ही होंगे, होगा नहीं उसके इक्वल टू, तो ये इसने प्रिंट कर दिए सारे के सारे, ठीक है। चलो अब क्या है हमारे पास, चलो गाइस अगर हमें काउंट भी करना है कितने हैं तो हम यहाँ काउंट भी करा सकते हैं इनको। आप एक इनिशियलाइज करा लो वैल्यू 0 से, और यहाँ पर क्या करो c इक्वल्स टू सी प्लस 1 कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, और क्या करो बाहर आकर प्रिंट करा दो c को, ठीक है। यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 5 हैं टोटल्स, ठीक है। चलो तो ये हमने कुछ बेसिक्स प्रोग्राम करे 3-4 अपने, ठीक है गाइस। चलो तो दिस लेक्चर इज कंप्लीट, ठीक है, लेक्चर इज कंप्लीट, ठीक है। और हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मैं यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहा फाइल को, बट आपको क्लोज करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा आपको, तो आप बनाओगे प्रोग्राम को क्लोज करनी है। क्लोज करने का नीड कैसे है, कैसे क्लोज करोगे आप, कैसे, जो आपका इंस्टेंस था जो जिससे आपने ओपन करी थी उसे क्लोज करोगे, एफ डॉट क्लोज, ठीक है, क्लोज, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आपकी फाइल क्लोज होगी, जो कनेक्शन था वो क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा एक ना होता है विद स्टेटमेंट भी होती है, वो भी बता देता हूँ जल्दी से मैं आपको, ठीक है। विद स्टेटमेंट, विद स्टेटमेंट, मैं इसका प्रोग्राम नहीं बताने का, बस मैं आपको थोड़ी थ्योरेटिकली बता देता हूँ मैं विद स्टेटमेंट क्या करता है। तो विद स्टेटमेंट क्या करेगा, विद स्टेटमेंट क्या करता है, आपको ना कोई नीड नहीं होती, ठीक है। अगर आपको एफ डॉट क्लोज लिखने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, कि आपका मैं सिंटैक्स बता देता हूँ इसका क्या है, कि क्या है, आपको लिखना है विद, और फिर क्या करना है ओपन, ओपन, और क्या, जो भी आपके उसका नाम, ठीक है। अब क्या है, आप एज F1 क्या लेकर चल रहे, आप एज F1 अपना इंस्टेंस लेकर चल रहे, ठीक है। जो भी आप अप्लाई करोगे डॉट ऑपरेटर, जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे फंक्शन अप्लाई करोगे, वो एज F1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब नीड नहीं है कि आप इसको क्लोज करो, अब आपको नीड नहीं है कि आप F1 डॉट क्लोज करो, ठीक है। आपको अब नीड नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप विद स्टेटमेंट का यूज करोगे ओपन करने में, तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा जब आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो विद स्टेटमेंट का यही फायदा है कि फाइल को एक्सप्लिसिटली यूजिंग कर सकते हो विद स्टेटमेंट के साथ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तो विदाउट यूजिंग क्लोज फंक्शन के आप क्लोज कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, विद स्टेटमेंट के साथ आपको ओपन करनी पड़ेगी फाइल अपनी, ठीक है, ठीक है गाइज, ठीक है। तो विद स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं, हमें डू नॉट नीड टू यूज द क्लोज फंक्शन व्हेन यू कैन क्लोज द फाइल कनेक्शन विद द पाइथन, ठीक है। अगर आपको कनेक्शन को क्लोज करना है किसके साथ, अपनी फाइल को पाइथन के साथ, तो आपको नीड नहीं है क्लोज फंक्शन की, आप विद स्टेटमेंट के साथ अगर ओपन करोगे अपनी फाइल को तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी आपकी फाइल का कनेक्शन, देन आपका जब प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने आपको बता दिया विद स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, स्प्लिट का यूज बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 2-3 प्रोग्राम बताया मैंने आपको, सेल बताया, सॉरी टेल बताया, सीक बताया, ठीक है। मैंने रीड बताया आपको, रीड लाइन बताया, रीड लाइंस बताया, मैंने आर प्लस का बता दिया मोड की नीड क्यों है, डब्ल्यू प्लस की नीड क्यों है, ठीक है। और एक बात और है, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट मोड अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देगा, और अपेंड में यूज करोगे तो अपेंड में भी ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है डब्ल्यू प्लस का और आर प्लस का, और डब्ल्यू का और ए का अपेंड का, ठीक है। रीड हो गया। करेक्टर्स अगर आपको चाहिए तो आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो उसमें, जितना आपको करेक्टर एक्सेस करने हैं वो आपको उतने करेक्टर दे देगा, ठीक है। रीड लाइन्स में आप इटरेट कर सकते हो, रीड लाइन क्या करता है, पर्टिकुलर एक लाइन देता है, और रीड लाइन जो आपको डाटा देता है इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में देता है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम मोड्स को ओपन कर सकते हैं, कैसे हमारा सिंटैक्स होता है फाइल को ओपन करने का, ठीक है। तो बस गाइज आप ऐसे ही इसको देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। ये हमारा जो टेक्स्ट फाइल का कंसेप्ट था, दैट्स ऑल ओवर द कंप्लीट विद द डीप टू एडवांस, सॉरी बेसिक टू एडवांस, मैंने बेसिक से एडवांस तक बता दिया है आपको, जितना भी टेक्स्ट फाइल में हो सकता है विद प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, और कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना है, ठीक है। चलो सो गाइज इतना हमारा जब हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वीडियोस डिले होंगी हमारी, जो आने वाले कंसेप्ट है थोड़े डिले होंगे कुछ रीजन की वजह से, तो क्या है आएंगी, लेकिन रेगुलर वीडियोस आएंगी। हमारी फाइल हैंडलिंग खत्म होएगा तब हम पढ़ेंगे पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स, देन आफ्टर हम ऊप्स पढ़ेंगे, हमारा ऊप्स का कंसेप्ट चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, उसमें रेगुलर वीडियोस आएंगी ऊप्स में,
फिर आफ्टर उससे हमारा खत्म हो जाएगा, ऑल ओवर कंप्लीट होएगा, हम सीधा अपना स्टार्ट कर देंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। क्या स्टार्ट कर देंगे? डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। मेरा मोटिव है पाइथन स्टूडेंट को बेसिक टू एडवांस सारी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर फिर डेप्लॉयमेंट तक करके दिखाऊंगा मैं आपको, गिटहब पर या और भी जो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उन पर मैं आपको विद रियल टाइम वर्ल्ड रियल सिचुएशंस पर वर्क कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ ज्वाइन रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल को ओपन करो, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत है, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ो, समझो, कोई डाउट आता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि मैं एक अच्छी तरह बेसिक टू मैं चाहता हूँ एक एडवांस तक पढ़ाऊँ, जहाँ तक बच्चा पढ़ सके, ठीक है। सो आप बस मुझे प्यार दिखाते रहो अपना, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर देता रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट टू मी, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, please do share, subscribe, and please open the notification bell. Thanks for watching. Have a good day. Have a nice day. Okay guys, thank you.